याद करें उनकी लास्ट स्टेज को। बाबा को जब भी कोई देखता तो पाता सदा ही एक की याद में मग्न, इस दुनिया से उपराम, लाइट माइट से संपन्न सूक्ष्म शरीर ही दिखाई पड़ता। यज्ञ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पूजनीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा आज भी उनका ये शांति स्तंभ पूरे विश्व में अपनी शांति शक्ति बिखेर रहा है। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आया। सेवा तप त्याग वो याद आया। तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई। फूलों ने कहा मेरा बाबा। फूलों ने कहा मेरा बाबा। तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए। स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। आज भी यहाँ आते ही वही वाइब्रेशन, वही वातावरण फील होता। महसूस करें जैसे बाबा बड़े प्यार से बैठकर मुझे शिक्षा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं और कराने हैं। सदा याद की यात्रा पर रहना है। पवित्र बनना और पवित्र बनाना है। मीठे बच्चे, समय कम है, गफलत मत करना।
ऐसे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं से झोली भरकर अब चलेंगे हिस्ट्री हॉल की तरफ। जिसके लिए बाबा ने विशेष कहा है और चौथा हिस्ट्री हॉल और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। देखें इन चित्रों के माध्यम से अपने यज्ञ का इतिहास। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं बाबा की रमणीकता, उनकी गंभीरता, वो श्रेष्ठ त्याग और तपस्या। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। और कैसे हो प्रीति बहन आप? ठीक हूँ भाई, सब बहुत आप सबकी दुआएं काम कर गई। चलो चलो, तो परिवार में आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। आज सुरेश बहन नहीं है? आप दे दो आज वरदान। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर योग चल रहा था, चार धाम की यात्रा, बहुत आनंदमय। और आज का वरदान भी बहुत सुंदर। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। इसकी डिटेल है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। हम सूर्य की तो देखते ही हैं सभी की, बिना सामने गए भी बाहर निकले तो फील करते हैं उसकी किरणें। तो ऐसे ही अगर हम बाप दाद के सामने रहेंगे तो उनके सर्व गुणों की किरणें हमें अपने अंदर अनुभव करेंगे। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के स्वर्व समान की फलक दिखाई देती है। वाह बाबा। इसके लिए सदा स्मृति में रहे, यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। कितनी बड़ी बाबा ने बात कह दी कि किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, तो इसलिए हमें हमेशा ही ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना है, प्रीत बुद्धि बन के, और अंतर्मुखता में और स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन भी बड़ा सुंदर है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। बहुत ही सुंदर वरदान बहन ने सुनाया। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। स्मृति में रखा, सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है। नशे का पॉइंट लिया।
इस कल्प के सुहावने संगम युग में हम सतो प्रधान उत्तम बनते हैं। अभी हमारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। चिंतन का पॉइंट है, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। और सेवा का पॉइंट लिया, हम सब सेना है, सबको हमें रास्ता बताना है। हम पायलट भी हैं और सबको शांति धाम और सबको बताना है कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। धारणा की पॉइंट ली, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है, जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखकर बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। तो चेकिंग का पॉइंट लिया कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता तो नहीं है, और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भाव। बाबा को बहुत प्यार से याद किया। नाम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पावरी कहाँ योग और कहाँ अग्नि। तो वह आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन हो। स्मृति पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी। चेकिंग की कि पवित्रता का गुण कहाँ तक उन्होंने किया है। कोई अपवित्रता तो नहीं आती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आपकी साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योग अभ्यास एक अल्प को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए, एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। और सेवा के लिए हमें औरों को रास्ता बताना है और बाबा का यथार्थ परिचय सभी को देना है। स्मृति में रखा कि ये कल्प का सुहावना संगम युग है, जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। और चिंतन का पॉइंट है, अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी हमारी आत्मा फ्रेश हो रही है। और चेकिंग का पॉइंट है कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता तो नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं सदा उड़ती कला में रहने वाली आत्मा हूँ। आज बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि हमें बाबा को याद करके श्रीमत पर चल के बाबा की तरह बाप की तरह मीठी स्क्रीन बनना है। और भविष्य राजधानी में चलने के लिए बाबा जो श्रीमत देते हैं वो पूरी पूरी धारण करनी है। और सर्व को सुख शांति और दुखों से लिबरेट करने वाला एक बाप ही है, वो कोई नहीं है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है और पुरुषार्थ करना है। सेवा के लिए सबको यही बताना है कि बाबा से ही सुख का वर्षा मिलता है। सुख होता ही है सतयुग में। सबको बताना है और बोलना है कि अब हम सुख धाम शांति धाम में जाना है। धारणा के लिए ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, संशय कभी नहीं उठाना है और सच्ची प्रीत एक बाबा से रख के मीठी स्क्रीन बनना है। और चेकिंग की कि स्वयं का घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करने के अभ्यास की चेकिंग करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। याद के लिए अभ्यास में यही किया कि ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे और उन किरणों का अनुभव करते रहे। कभी सुख, कभी शांति, कभी प्रेम, कभी आनंद, कभी खुशी, कभी शक्ति। तो इस तरीके से बाबा से शक्तियां भरते रहे। और धारणा का पॉइंट लिया, ज्ञान रत्नों से झोलियां भरते रहना है, प्रश्नों के चक्कर में नहीं आना है और बाप से सच्ची प्रीत रख
बाप समान मीठी मीठी स्क्रीन बनना है। मीठी अर्थात सत्व प्रधान बनना है, पावन बनना है, पवित्र बनना है, दिव्य बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, स्मृति में रखा कि हम पायलट हैं। पायलट क्या करता है? मंजिल पे पहुंचाता है। सबको जो है शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। यही सबसे अच्छा रास्ता है। और स्मृति में रखा हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। और चैटिंग का पॉइंट लिया, कितना लाइट हाउस रहते हैं। और चिंतन का पॉइंट, उड़ती कला तेरे पाणे सर्वदा। ओम शांति शुक्र। शुक्रिया सबका। सरकार मुरली के सारे पॉइंट शेयर किए सबने। अब अव्यक्त मुरली बाबा की जो चल रही है नए साल के लिए 31/12/1992 की, आज उसका अंतिम पार्ट है। 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। तो न्यू ईयर ईव के ऊपर बाबा ने ये मुरली महावाक्य उच्चारण किए। जैसे बाबा कहते ही हैं कि नया वर्ष नहीं, नया जीवन है संगम युग हमारा। तो ये सारे खुशखबरी सब आत्माओं को दो जो तुम्हें इतने मिले हैं खजाने, उनको तुम किस तरह से ग्रहण कर रहे हो। ब्राह्मण उमंग उत्साह में कैसे रहते हैं, कैसे रहना है। श्रेष्ठ है आत्माओं जो ब्राह्मण का जन्म है, ये सबसे श्रेष्ठ है। उनकी राशि भी है। और खजानों को कैसे आपने यूज करके सफल भी करना है उसको। और करना क्या है, सफल का मतलब ये है, बाबा से अगर प्यार करते हो तो उस प्यार करना मतलब समान बनना है। तो चेक करो कि अपने कर्म संकल्प जितने भी हैं वो बाबा ब्रह्मा बाबा के समान बनाए हैं कि नहीं है। और बाबा कहते हैं, फिर बाबा क्वेश्चन भी बार बार पूछ रहे थे कि क्या करना है। तो बाबा ने फिर ये भी युक्तियां भी बताई, पूछा भी कि नंबर 1 कैसे बनोगे, और बनना है नंबर 1 तो उसके लिए व्यर्थ पे विन कैसे करोगे। तो ये सारी बाबा ने इसमें युक्तियां भी बताई। और बाबा ने कहा कि सेवा की जो सफलता जो है ना, वो बढ़ेगी तो सही, मगर उसके लिए प्रयत्न तुम्हें भी करना है, क्योंकि विजय माला में आना है। फिर महावीर की आज जो कल जो मुरली थी, तो उसमें भी बाबा ने यही कहा कि महावीर जो होता है, क्या उसकी मतलब सोच क्या होती है, वो क्या सोचता है। क्योंकि वो महावीर है तो इसलिए किसी भी तरह की सोच नहीं है उसने, उसको मालूम है मैं हर परिस्थिति से निकल जाऊंगा। उसकी निशानियां बाबा ने बोली क्या है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि दुख की निशानी है, सुख की निशानियों में क्या क्या है। वो निशानियां भी हम सब ने कल पूरा डिस्कस किया, दोबारा नहीं करेंगे। फरिश्ता का भी बाबा ने सारा बताया। और एक बहुत अच्छा सा एक पॉइंट है कि जो कि हमें हर वक्त में काम आने वाला है, कि संबंध और बंधन, इसमें फर्क बाबा ने बताया। कि संबंध है तो हमने करनी है अपनी ड्यूटियां, ट्रस्टी है हम, सेवा करनी है हमने। मगर जब बंधन में आ जाते हैं ना, तो वो बंधन जो है कभी देह भान का आ जाता है, कभी रिश्ते का आ जाता है। तो वो जो है हमें पकड़ लेता है। वो हमें हमारी अवस्था को हमने चेक करके चेंज करना है। फिर बाबा ने दिल्ली वालों से भी उम्मीद करी कि कैसे दिल्ली वाले प्रत्यक्ष करें, एक माइक बड़े बड़े लेके आए। फिर तीनों तख्त का भी हुआ, अकाल तख्त के लिए भी बाबा ने बोला। और आज भी कुछ विशेष बातें बाबा ने बताई हैं कि अगर हमें राज्य कुछ चीज को प्राप्ति करनी हो ना, तो वो बाबा कहता है उसका नशा होना, नशा तभी होगा ना उसकी फायदा हमें हो, उसका अनुभव हम हल्का भी कर लेंगे ना, तो वो उसका नशा हमें चढ़ जाएगा कि हमने ये बनना है। और उसके लिए कोशिश भी करते हैं। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो ये एक नशा रहता है, और उसके लिए वो फिर एफर्ट भी उसी हिसाब से करता है। इसी तरह से फिर बाबा ने यहाँ पे भी कहा कि जो जीवन मुक्ति जो है, उसकी जो मजा जो है वो कहाँ अभी तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम अनुभव कर रहे हैं ना। सतयुग में तो नहीं कर पाएंगे।
अब आगे बाबा ने ये भी एग्जाम्पल दिया इसमें कमल के फूल का, यानी कि रचता और रचना। कमल का फूल क्या करता है और हमने क्या कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो कमल के फूल के साथ होता है हमारा, तो उसका भी थोड़ा सा अंतर समझाया इसी मुरली में। और बाबा ने ये भी पूछा है कि राजी रहते हो? कह तो बड़े मजे से रहते हैं, जहाँ ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जो खिलाओगे वो खाएंगे, तो क्या राजी हो? राज जान गए हो ना? तो बाबा ने ये भी कहा और साथ में ये भी पूछा, खजानों की चाबी अगर है तो उसका अनुभव कैसे करते हो? मालिक और बालिक का भी बाबा ने यहाँ कराया। तो अभी डिटेल में बाबा से ये महावाक्य लेते हैं। 1 मिनट बाबा से दृष्टि लेते हुए फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। ज्ञान सूर्य को सम्मुख समझते हुए उन्हीं के द्वारा उच्चारित किए हुए महावाक्य, ये चौथा पार्ट है। सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नवजीवन दाता बाप दादा बोले, अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजाई का नशा नहीं हो, तो वह राजा बिना नशे के राज्य चला सकेगा? बाबा पूछते हैं कि राजा तो है, अब नशा ही नहीं है। अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कैसे कर सकेंगे? नशा तभी होता है ना जब हमें उसका फायदे, उसको हम समझ सकें, उसका अनुभव करते हैं, तब लगता है। जैसे खाने का भी है तो पहले हल्का टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्टी है। और ऐसे ही कोई भी काम करते हैं तो उसमें जब हमें वो इंजॉयमेंट मिलती है ना, और उसको हम प्राप्त करते हैं, तो फिर हमारा मन करता है और करें, और शिद्दत से करते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने यहाँ कहा कि अगर आपके नशा है राज्य चलाने का, स्वराज्य कैसे कर सकें? राज्य में हलचल होगी, देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। क्योंकि हलचल तभी होगी ना, प्रजा अपनी मनमानी कर रही है, हम बैठे देख रहे हैं, तो वो राज्य को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हलचल है ना। अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। यहाँ कर्मेंद्रियां ही राज्य करती हैं तो प्रजा का राज्य हुआ ना। अब कहते चाहते तो हम कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। बाबा कुछ चाहता है कि ऐसे करो, मगर हमारा क्या है, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? ये हमने अपनी कर्मेंद्रियों को चेकिंग करके रखना है कि जैसा हम चाहें वैसे वो करें। जैसे कहते थे ना कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो जहां चाहे हमारे हाथ मुड़ते हैं, जहां चाहे पैर मुड़ जाते हैं, ऐसे ही हमारा मन और बुद्धि जो है, जो हम चाहें उस पर पूरी दृढ़ता के साथ हम कर पाए, वो हम फिर कर्म कर्म इंद्रियों पर राज्य करना हुआ। तो बाबा कहते हैं जब अगर कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? हलचल होगी। तो सदा तख्त नशी आत्मा का रूहानी नशा रखो। ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त संगम पे हमें मिला हुआ है ना, बाप का दिल। और बाप मिल गया, इससे बड़ा नशा क्या है? बाप ने हमें पहचाना, हमने बाप को पहचान लिया, इससे बड़ा नशा कुछ और हो सकता है क्या? इतने लोग घूमते फिर रहे हैं बाप भगवान को ढूंढते हुए, वो उनको अभी तक पहचान में ही नहीं आ रहा। मगर हम कितने भाग्यशाली, कितना नशे की बात है कि वो परमपिता परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहा है, वो परमपिता परमात्मा हमें वो शक्तियां दे रहा है, वो परमपिता परमात्मा हमें गुणों की वर्षा से श्रृंगार कर रहा है। तो सारे कल्प में नहीं मिलता वो। विश्व के राज्य का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप का दिल तख्त नशी सिर्फ अभी है। बाप का तो दिल तख्त अभी है ना संगम पे, सतयुग में भी नहीं मिलने वाला हमें। तो ये नशा, ये प्राप्ति जैसे आज के वरदान में ही है। ज्ञान सूर्य को सन्मुख
पहले भी यही आया, सन्मुख रख के उससे बात करते, उससे सोचते हुए, उसको अनुभव करते हुए जब हम हर कार्य करते हैं, उसका आनंद ही अलग है, उसकी प्राप्ति ही अलग होती है, उसका अनुभव ही अलग होता है। तो उसका फायदा हमें लेना चाहिए ना। तो जो बाप के दिल तक नशी हैं, उनके आगे कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। बाप है ना साथ में, मैं किसकी छत्र छाया में बैठा हूँ, कोई समस्या आ नहीं सकती है। आ जाएगी तो उड़ते हुए, आज का सुमान था ना कि उड़ते हुए ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर से ऊपर ले जाता, हाँ नजदीक आने ही नहीं देता। कोई प्रकृति वार नहीं कर सकती है, माया भी नहीं वार कर सकती है। तो दिल तक नशी बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत माया जीत बनना। तो ऐसे प्रकृति जीत माया जीत बाबा बोलते हैं बने हो क्या? प्रकृति या देखते ही हो ना कितनी हलचल में लाती है ना। प्रकृति की हलचल, प्रकृति की हलचल बाहर से भी नहीं है, प्रकृति को, शरीर भी हमारा प्रकृति है, 5 तत्वों का ही है ना। तो ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है। तो हलचल नहीं होनी चाहिए ना। तो तख्त नशी नहीं है तो हलचल में आते हैं। अगर तख्त नशी होते हैं तो किसकी हिम्मत नहीं कि हलचल में लाए हो, इतने अचल अडोल होते हैं। तो हलचल में आना अच्छा लगता है क्या? बाबा बार बार पूछते हैं। हाथ छोड़े क्यों उसका? हाथ और साथ छोड़ना क्यों है? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है तो परवश हो गए ना। जैसे बाबा ने कहा अभी स्वराज्य अधिकारी बनना है, बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परवश हो जाता है तो बंध जाते हैं ना। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, ये अब अपनी चेकिंग करनी है। ये बाबा बार बार इसीलिए पूछते हैं, बताते हैं, ताकि हम अपने को चेक करें कहाँ कहीं बंधा तो नहीं हुआ। छोटा सा तंतु भी बंध जाता है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, उड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा मुक्त कब होगे? जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, क्योंकि मुक्तिदाता आया हुआ है अभी। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंधन का कंट्रास्ट नहीं होगा। लेकिन इस समय जो समझते हो ना कि जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, इस सब का तो हमें सब ज्ञान है। सतयुग में तो ज्ञान भी नहीं है। बाबा कहते नहीं बुद्धू बुद्धू होंगे, बुद्धू हम। तो इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। आप लोगों का स्लोगन है ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है हम ब्राह्मणों का। तो अधिकार प्राप्त किया है, या जब परम धाम में जाएंगे तब भी प्राप्त करेंगे? एंजॉय तो इधर करना ना, यहाँ ही हमें सारा कुछ एंजॉयमेंट होनी है ना। तो हम परम धाम में, ना ही हमें सतयुग में वो एंजॉयमेंट मिलना है। वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव अगर करना है, अनुभवी होना है, तो अभी होना है। अभी हम स्नेह में आते हैं, अभी हम आनंद में आते हैं, अभी हम शांति भी प्राप्त करते हैं, वो फील होता है, वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसमें हम उड़ते रहते हैं। तो सभी ने जीवन मुक्ति का अनुभव किया है, या सतयुग में जाएंगे तब करेंगे? ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? बाबा ने पूछा हो सकता है ना? तो होता है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया ना कि जब आपकी रचना, अभी हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, देवताओं को क्या कहते हैं? मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, चरण कमल। ये कमल के साथ कंपैरिजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि कमल पुष्प में विशेषता है कि वो न्यारा रहता है। पैदाइश कहाँ पे है? कीचड़। यानी कि हम कहाँ पे रहते हैं? माया। माया भी कीचड़ है ना। तो वो न्यारा रहता है, जल में रहता है, जल के बंधन से मुक्त है। वहां रहते हुए बंधा हुआ नहीं है वो। ऊपर एक इतना सा भी टच नहीं, एक बूंद भी कभी देखो ना कमल के ऊपर, वो मोती सी दिखती है और फिर वो नीचे गिर जाती है। तो मनुष्य आत्मा रचता है, और वह क्या है? रचना है। तो रचता में ये विशेषता है, तो मास्टर रचता में नहीं है ना। तो कभी भी बंधन मुक्त की बजाय बंधन युक्त हो जाओ। अगर बंधन युक्त हो जाओ तो बंधन में फंस जाओ, तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है,
तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकता? तो सदा फिर जब हम बन जाएंगे, अपने आप को ही हमें कन्विंस करना है, अपने आप को ही बताना है, तभी हम कर पाएंगे। तो थोड़ा टाइम तो फिर बन जाते हैं, फिर क्या होता है कभी कभी थोड़ा टाइम बना, थोड़ा टाइम नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें मजा आता है क्या? नहीं आता ना। अफसोस होता है, हाय ये क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। कभी बंधन कभी बंधन मुक्त, तो ये अच्छा लगता है क्या? तो जो अच्छी चीज नहीं लगती है तो उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। सॉरी। जो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है, बाबा कहते हैं। अब बाबा देखिए इस पे और डिटेल में समझा रहे हैं। पहला तो न्यारा और फिर प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशी बनो, सदा तख्त नशी आत्मा बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। ये जीवन मुक्ति की स्थिति बहुत प्यारी है। सभी सदा राजी रहने वाले हो। फिर अब बाबा ये भी पूछ रहे हैं, इस जीवन है, माया आती रहती है ना, तो बाबा को मालूम है कहाँ बच्चे हिल जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, राजी रहते हो हर बात में? कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट कर दे तो भी राजी, या भौएं चढ़ जाती हैं, या अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है? तो बाबा कहते हैं उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले, समीप भी बनते और समान भी बनते। यानी वही आ गया ना, बाबा ने पहले भी कहा, अगर स्नेह है, बाबा से प्यार है या किसी से भी प्यार है, तो उसके हम बड़े करीब आते हैं। उसी से ही तो प्यार करते हैं, जो हमें अच्छा, जो जिससे प्यार है उसके हम बहुत करीब हो जाते हैं। अब जब करीब आते हैं ना, तो जो उसको अच्छा लगता है वो फिर हम भी वैसे ही बनने लग जाते हैं। जैसे एक कहावत है, ये है तो अलग सी कहावत, कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। ऐसे ही जैसा संग वैसा रंग चढ़ता ही चढ़ता है। तो बाबा ने भी कहा, कहते तो हो कि बाबा के संग बाबा 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 करते रहते हो, तो बाबा के समीप रहते हो तो क्या रंग चढ़ा कि नहीं? बाबा को कितने लोगों ने क्या क्या कहा, बाबा की तो चलो बात की बात है, ब्रह्मा बाबा की तो सारी कहानियां हमने सुनी है। तो राजी रहना अर्थात सर्व खजानों को जानना, जानना भी, समझना भी, अनुभव भी करना, और सब राजों को जान जाना। त्रिकालदर्शी बाबा कहता है ना। तो बाबा ने नाराज यहाँ शब्द बताया हुआ है। माना नाराज, माना जिसको राज का ही नहीं पता है, जो राज को जानता ही नहीं है। ना जमा राज, ना प्लस राज, जो राज को नहीं जानता तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज हो, नाराज तो वो रहता जो राज को नहीं जानता है। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो, ये शब्द तो हमारे लिए ही है ना, हो ना सारे। तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। या प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती है तो नाराज हो जाते हैं। सदा राजी रहते हो? फिर बाबा पूछते हैं, क्योंकि बाबा को सब पता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मगर फिर भी बाबा कितने प्यार से पूछता है। तो बाबा कहता है, फलक से कहो हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, हाँ जी। सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? अभी तो बाप की छत्र छाया में है, उसके बाद तो याद ही नहीं रहेगा बाप कौन है। एक यही वक्त होता है जिसके अंदर बाप की छत्र छाया हमें मिलती है। अभी तो होना है ना, इसलिए कहते ही हैं खुश राजी। कैसे हो? पूछते हैं ना, राजी बाजी, राजी बाजी, राजी हो, खुश हो। तो जो खुश होगा वह राजी होगा, तो राजी होगा तो खुश होगा। पूछते हैं ना एक दो से, खुश राजी हो? तो सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले, खुश राजी। ऐसे नहीं यहाँ कहो हाँ और वहां जाओ तो कहो क्या करें, कैसे करें, क्या क्यों की क्यों में नहीं आना है। तो बाबा ने कहा राज समझ आ गया, ड्रामा समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। अब बाबा ग्रुप नंबर 4 से मिल रहे थे, तो
तो बाबा ने कहा विशेषताएं बाप की देन है। हमें जो भी प्राप्तियां हो रही हैं कहाँ से हो रही हैं? बाबा से ही मिल रही है ना। इसलिए कभी भी मेरापन नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा सारे खजाने मिले हैं। सभी खजानों की चाबी बाबा ने क्या दी हुई है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? जब क्या कहते हैं, मेरा बाबा, ये चाबी है। मेरा बाबा भी जब हम दिल दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहना, शब्दों से नहीं। तो बाबा कहता है कि बाबा कहा जो, तो जब मेरा हो गया तो बाप को सो आप, तो जो बाप का सो आपका हो गया। और बाबा कहा अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त हैं, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से ये स्मृति में रहे कि मेरा बाबा। बाप कहते ही वर्षा याद आ जाता है। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। ये दोनों बातें जो हैं यही अनुभव कराती हैं हमें खजानों की प्राप्ति के। ये दोनों बातें, ये दो विशेषताओं में अंतर और अनुभव और प्रैक्टिकल करना जब हमें समझ आ जाएगा ना, तो खजानों का अनुभव ऑटोमेटिकली हमें होने लगेगा, वो प्राप्तियां होने लग जाएंगी। और बाबा ने कहा बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जब बालक बन जाते हैं तो मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। रूह यानी कि हम जब आत्मा बनकर करते हैं तो बालकपन का अनुभव भी आवश्यक है और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है। अभी अभी मालिक है, अभी अभी बालक, ये दोनों ही विधि आती हैं। बाबा पूछ रहे हैं, इसी विधि में ही तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। कोई ऐसी बातें युवा संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं जिसमें कहाँ मालिक बनना पड़ता है और कहाँ बालक बनना पड़ता है। अगर बालक बनने की बजाय उस समय मालिक बन जाए तो भी हलचल में आ जाएंगे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई पूछ ही नहीं है। यहाँ पे जो मैं कहती हूँ वो तो कोई सुनता नहीं है, उनकी सुने जा रहे हैं, तो हलचल आ गई ना। अब मैं तो नहीं कर सकती, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं खड़ी हो जाऊंगी, करूंगी नहीं। ये शब्द कई बार बुद्धि में आने लगते हैं। तो बाबा ने कहा जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाएं तो भी हलचल गड़बड़ कर देते हैं। तो जैसा समय वैसा हमें स्वरूप में बनना है। कोई भी कार्य करते हो तो बाबा देखो कितनी सुंदर विधि समझा रहे हैं। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े या फाइनल करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं। मैंने जो सोचा वो राइट है, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसे स्वरूप में स्थित रहना है, ये विधि आती है। बाबा पूछ रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। राय बहादुर भी बने और हांजी करने वाले भी। तो ऐसा करना आता है, और ये बस ये ध्यान रखना है कब राय बहादुर बनना है और कब हांजी करना है। क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, मेरी बुद्धि, मैं बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि तो को रिगार्ड नहीं दिया गया, तो मेरा है। जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है। तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले, तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। ये सीढ़ी है, कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ। इससे सदा ही हल्के रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं। सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। कितने जन्मों से बोझ उठा रहे थे ना, तो बाबा पूछ रहे हैं, मालूम है हम बोझ ले लेते हैं। तो बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर।
बोझ उठाने वाले नहीं, हल्के रहने वाले। जितना हल्का उतनी ऊंची स्थिति में उड़ता रहेगा। बोझ वाले की निशानी क्या है? वह नीचे स्वतः ही आ जाता है। और हल्के की निशानी क्या है? वह स्वतः सहज ऊंचा उड़ता रहेगा। तो तो कौन हो बाबा? फिर से पूछ रहे हैं, उड़ने वाले ना। जब समय ही है उड़ती कला का, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम सब बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी 1 मिनट के बाद हम सब अपना अपने प्रश्नों के उत्तर मंथन करके मधानी चला के देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न जो है अनीता बहन और सुरेश बहन से है, बाबा ने रजाई के नशे का क्या महत्व बताया? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई रजनी बहन आपने। बाबा यह कह रहे हैं कि नशे की बात कर रहे हैं कि तख्त का और रजाई का नशा। तो ये है कि जो एक राजा है उसके पास सीट भी है, अथाह धन दौलत भी है, लेकिन उसको नशा ही नहीं है कि मेरे को क्या मिला है ना। तो वही बात हमें बाबा बता रहे हैं कि जब मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ तो मुझे पूरा नशा होना चाहिए, रूहानी नशा। जब वो रूहानी नशा होगा तभी तो मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं वो मेरे हिसाब से चलेंगी। कर्मेंद्रियां जब हिसाब से नहीं चल रही तो फिर तो नशा नहीं होगा। तो वही बाबा ने बताया कि स्वराज्य अधिकारी बन के रहेंगे तो प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होगा, आत्मा राजा राज्य करेगी, अपने नशे में रहेगी। और क्या कहते हैं, फिर राज्य में हलचल नहीं होगी, क्योंकि जब कर्मेंद्रियां कंट्रोल में है तो फिर हलचल नहीं होती है। ये बाबा ने बताया कि नशे में रहना। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। सुरेश बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रितु बहन से है, सदा तख्त नशी आत्मा का रूहानी नशा रखो, क्यों कहा ऐसा बाबा ने? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, भी बहुत सुंदर। रूहानी तख्त नशीन का नशा क्यों रखना है? क्योंकि हमें श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सिर्फ इसी कल्प में मिलता है, और जो विश्व के राज्य का तख्त है वो तो अनेक बार मिलता है, लेकिन जो बाबा के दिल तख्त नशीन है वो हम इसी वक्त होते हैं, तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए। बाप के दिल तख्त नशीन के आगे कोई भी विघ्न समस्या आ नहीं सकती, ना ही प्रकृति वार कर सकती, ना माया वार कर सकती है। अगर ना प्रकृति भी हलचल में लाती है तो हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तख्त नशीन नहीं है हम तभी हलचल में आएंगे। और अगर हम तख्त नशीन है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें हलचल में लाए, ना हमें हलचल में आना अच्छा लगता है। अगर हम हलचल में आते हैं इसका मतलब है हम परवश हो गए, तो बंधना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। जब परवश होते हैं तो बंधन हो जाता है। तो हम तो स्वतंत्र आत्मा है ना, इसलिए हम बाबा के दिल तक नशीन आत्मा है, हमारे आगे कोई भी समस्या या विघ्न आ नहीं सकता। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रीति बहन। रजनी बहन भी बहुत सुंदर मुरली समझाई आपने। बाबा कह रहे हैं जो सदा दिल तक नशीन है उसका नशा, क्योंकि हमें ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तत्व मिला है और वो हमें संगम पर ही मिलता है, कल्प में एक ही, सारे कल्प में। और विश्व का राज्य तक तो अनेक मिलता है, अनेक बार। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन बाप के तिक्त नशीन सिर्फ अभी होते हैं और उसका फायदा लेना चाहिए हमें। तो बाप के दिल तक नशीन है उसके आगे कोई विघ्न या समस्या नहीं आ सकती, और ना प्रकृति वार कर सकती ना माया। लेकिन अभी इतना पक्का नहीं हुए हम, अभी तो थोड़ा थोड़ा कर ही देती है। तो बाबा कह रहे दिल तक नशीन बनना है, अर्थात सहज प्रकृति जीत माया जीत बनना है। और प्रकृति भी हलचल में लाती है ना, प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्मा को हिला देती है, तो हमें नहीं हिलना है। बाबा कह रहे हलचल नहीं आनी चाहिए ब्राह्मण आत्माओं में, तो हलचल नहीं होनी चाहिए। और तख्त नशीन नहीं तो हलचल में आते हैं सब। अगर हम बाबा के दिल तक में नहीं है, बाबा की याद में नहीं है,
तो फिर हलचल में आते हैं। अगर तख्त नशीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं कि हम हलचल में है। तो अब ये लगता है कि अच्छा तो थोड़ा लगता है, लेकिन हो जाता है क्योंकि हम परवश हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है ना। तो वह कह रहे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाता है तो बंधन में आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं परवश नहीं होना है, स्वतंत्र आत्मा बनना है, मुक्त आत्मा। तो इसलिए दिल तक तो नशीन रहोगे बाबा के तो फिर हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रीति बहन, रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन, रेणु बहन और रूमी बहन से है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का मजा तो अभी संगम पे है ना, क्योंकि जब बाबा ने आके हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाया, बाबा ने हमें आदि मत अंत का ज्ञान दिया, तो अभी हमें कंट्रास्ट पता लगता है ना कि पहले हम जीवन बंध में थे, जब बाबा के बने तो बाबा ने हमें हर कर्म करते हुए बंधन से न्यारा किया, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। तो एक जन्म तो हमारा सतयुग का ये संगम का समय का ही है ना। तो हम अभी इस समय ही जब हमें बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें जीवन बंद क्या और जीवन मुक्त क्या ये अभी हम अनुभव भी करते हैं और समझते भी हैं। तो अभी इसका हम अनुभव भी ले रहे हैं। बाबा ने बोला जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है हम, क्योंकि बाबा ने हमें स्लोगन ही क्या दिया है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया ना, अब हम जो भी कर्म करते हैं न्यारे और प्यारे होके कर्म किया, निमित भाव से किया और बंधन मुक्त हुए। तो ये स्थिति का जो अनुभव है ना हम अभी कर पाते हैं, भविष्य में नहीं कर पाएंगे। भविष्य में तो हम प्रलब्ध भोगेंगे, क्योंकि हम जिस संगम युग पे खड़े हैं इसमें हमें आदि मध्य अंत तीनों का बाबा ने ज्ञान दिया। तो बाबा ने बोला जब हम सतयुग में जाएंगे तो मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, इसका अनुभव हमें अभी होता है, कि अब अनुभव अभी बनते हैं, उसमें तो हम सिर्फ अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ने अपने जीवन को जीवन मुक्त का अनुभव किया है कि सतयुग में करेंगे? अभी करेंगे तभी तो हम सतयुग में प्रारब्ध भोगेंगे ना। ब्राह्मण जीवन में ही हमारा जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है और किसी भी जीवन में नहीं हो सकता। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ जी आवाज आ हेलो। रही है। बहुत हाँ जी, सुंदर। ठीक है जी, ठीक है। भविष्य में तो जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा, लेकिन इस समय तो ये समझ मिली है हमें कि जीवन बंद क्या है और जीवन मुक्त क्या है। तो इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। तो जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। और हमारा स्लोगन ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये अधिकार हमें अभी ही प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव तो अभी होता है ना, फिर जब परम धाम में जाएंगे या फिर सतयुग में जाएंगे तब करेंगे, नहीं अभी ही करेंगे। तो संगम युग में ब्राह्मण जीवन में ही जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है। तो वही अभी अनुभव होता है और वही अनुभव भी अभी करना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू बहनों का भी। बाबा ने इसमें जी बाबा जीवन मुक्ति का मजा तो अभी संगम युग में ही है, इस समय जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। ये हम पक्का कह सकते हैं अपने अनुभव से। तो खुद को जब हम आत्मा समझते हैं तब तो हम जीवन मुक्त हैं, लेकिन जब हम देहभान में आते हैं तब हम जीवन बंद है। तो जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति का आनंद तो हम संगम युग में ही ब्राह्मण जीवन में ही ले सकते हैं। भविष्य में हम कभी भी ये जीवन मुक्ति और मुक्ति का अनुभव नहीं ले सकते, क्योंकि सतयुग में तो हम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे ना। तो अभी जो बाबा के अभी जो हम अपनी जितनी बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो हम कितनी आसानी से उसको भी पार कर लेते हैं अपने को आत्मा समझकर। तो बाबा ने यही कहा, हमारा स्लोगन क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अभी
संगम युग में ही, ब्राह्मण जीवन में ही हम ये जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार का भी शुक्रिया। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू बलविंदर बहन, रेणु बहन, रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और सीमा बहन से है। कमल पुष्प बंधन से मुक्त है, ये दृष्टांत स्पष्ट करें, अर्थात रचता और रचना। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत प्यार से बाबा के महावाक्य आपने स्पष्ट किए हैं। तो बाबा ने यहाँ कमल पुष्प का उदाहरण दिया है कि जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहकर न्यारा होता है, जल में रहते हुए भी जल के बंधन में वो नहीं होता। तो हम भी बंधन मुक्त ऐसे ही बन सकते हैं, जो हमारी रचना में ये विशेषता है, तो हम भी बंधन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो बच्चे तो न्यारे और प्यारे बनते ही हैं, और जब जीवन मुक्ति बनने के लिए फिर न्यारा और प्यारा बनने के लिए भी तख्त नशीन बनना है, और जो तख्त नशीन आत्माएं होती है फिर वही हमें जीवन मुक्ति स्थिति का हम इस समय अनुभव भी करती हैं, और यही जो जीवन मुक्ति स्थिति है वो हमें फिर बहुत संगम पर बहुत प्यारी भी लगती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सीमा बहन। मीतू बहन नहीं है क्या? चलिए नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सीमा बहन आपका। विनीता बहन, सुमन बहन और कविता बहन से है नेक्स्ट क्वेश्चन। सदा राजी राजी रहने वाले हो हर बात में? हाँ जी बोलिए। सॉरी मैंने बीच में ही बोल दिया। ओम शांति। इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी। बाबा ने पूछा है, कोई गाली भी देवे या तो भी राजी, या कोई इंसल्ट कर दे भी तो भी राजी। क्योंकि जब भी कोई काम हमारे अकॉर्डिंग होता है तब तो हम कहते हैं कि हाँ हम रजा में राजी हैं। वो तो हम भक्ति मार्ग में भी करते थे ना। अब ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा कहते हैं हर बात में राजी, यानी कि कोई बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर समय हमें एक्सेप्टेड वे में रहना है। जैसे कहते हैं ना, तेरा भाड़ा मीठा लागे। उस समय काजी तो नहीं बन जाते, सदा खुश रहने वाले रहते हो ना, सदा राजी रहने वाले बनते हो ना, समीप भी बनते हो और समान भी बनते हो। समीप और समान कौन बनेगा? जो सदा राजी रहेगा। तो राजी रहने का मतलब अर्थात सर्व राजों को जानना, और नाराज माना राज नहीं जानते, तो वो नाराज रहते हैं। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि सभी राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे, नाराज वो रहेगा जो राज को नहीं जानता। और हम सबको तो बाबा ने त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल बनाया है। तो नॉलेजफुल वही है जो सब राज को जानता है। अगर प्रति में या वैसे भी कोई खिटपिट हो तो नाराज हो जाते हैं या सदा राजी रहते हैं। तो अगर हम हमेशा राजी रहेंगे, हमेशा स्मृति में रखेंगे कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो हमेशा राजी रहेंगे। और भगवान के बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर बोली समझाई आपने। सभी सदा राजी रहने वाले हो, बाबा ने पूछा। जी बाबा सदा राजी रहने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सब किए हैं। मुरली में बाबा राजी तो सारे समझाता है, और हमें बाबा और अपना लक्ष्य भी पता है। तो हम सदा राजी खुशी रहने वाले हैं, और दूसरों को भी राजी खुशी बनाने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल बना दिया है, सब राज हमें समझा दिए हैं। तो हम सदा राजी रहते हैं, नाराज होते ही नहीं है। तो फलक से कहते हैं हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, क्योंकि हमें भगवान के बनने से अब तक राजी हम हैं। स्मृति में भी सदा ये रखते हैं कि हमें खुश रहना है, राजी रहना है, और खुशी राजी रहेंगे तो राज को जानने वाले रहेंगे सदा, और सदा उड़ते रहेंगे, उड़ती कला में रहेंगे, जैसे आज का स्लोगन था। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। भी कविता बहन नहीं है शायद। थैंक यू विनीता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रमणी भाई से है। सभी खजानों की चाबी क्या है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है।
और बहुत सुंदर जो है ना प्रश्न हमारा बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। और आंसर तो ऐसा है कि आप विजुलाइज करो, 25,000 माताएं डायमंड हॉल में बैठी हैं और सारी अनपढ़ हैं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं पता। बाबा ऐसे नजरें मिला के पूछ रहा है, मेरा बाबा कहना आता है? सब कहती हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा। कोई तमिल है, कोई साउथ है, कुछ कुछ नहीं, लैंग्वेज नहीं पता आती, तो मेरा बाबा सबको कहना आता है। ये जो मेरा बाबा है ना, ये ऐसी चाबी है। और ये मेरा बाबा कहते ही ना सारे आ जाते हैं आगे। मेरा बाबा, वही मीठा बाबा, वही प्यारा बाबा, वही दिल का दुलारा, वही शुक्रिया बाबा, वही दयालु बाबा, कृपालु, मतलब सारे अपना भेद बिल्कुल खुल जाते हैं। और मेरा बाबा ऐसे होते हैं ना, आप ये देखो कि सामने देखो रतन टाटा पूरा एम्पायर नजर आता है, कितना बड़ा, कितनी वैल्यूज, कितना सब कुछ। ऐसे ही जब मेरा बाबा कहते हैं ना, तो उसके पूरे खजाने हमें ना सामने नजर आते हैं। क्या ज्ञान, क्या गुण, क्या शक्तियां, क्या दुआएं, क्या आशीर्वाद, क्या हमें एक जो भर भर के हर रोज देता है। और ऐसा नवीनताओं का सागर, ऐसा उम्मीदों का सागर हर रोज। बाबा तो कहता है मुझे याद करो, और याद करने की विधि बताता है, और विधि केवल वो बताता है बाबा हर रोज नवीनता से साकार मुरली में। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य को सन्मुख रखो और उसकी किरणों से भर जाओ। एक एक गुण, एक एक शक्तियां आप में भरती जा रही हैं, तो फिर आप भविष्य और वर्तमान दोनों के समान से भरपूर, मतलब एक एक समान नहीं, सभी भविष्य के जो भी हैं सत्व के समान है, यहाँ के समान से भरपूर। इतना सुंदर सीन है। आप मनसा सेवा भी करते हो, क्या करते हो? मेरा बाबा ज्ञान सूर्य सामने आ गया, किरणें आ गई और किरणें फैल रही हैं, किरणें जा रही हैं। कभी प्रीत बुद्धि बन के प्रीतम बन के साथ लगाता है। तो ये सब मेरा बाबा की ही कमाल है। और मेरा बाबा जो है ना, इसमें सारे अधिकार तो आ गए, सारा वर्षा तो आ गया। और इसका जो है ना बेसिकली, हाँ एक बात कहता है, दिल से कहो मेरा बाबा, दिमाग से नहीं। अर्थात मेरा बाबा कहता है लड्डू फूटने चाहिए रोम रोम में, उसमें परिवर्तन आए किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रेम का स्वरूप बन जाओ, चाहे वो शांति का ऐसा टावर बन जाओ, चाहे जो है वो शक्ति का ऐसा स्वरूप बन जाओ, किसी भी तरीके से आप में वो परिवर्तन आए, फीलिंग आए, विश्वास आए कि कौन मेरा साथी है, वो दिल से कहो। और दूसरा, संबंध में, संबंध एक थोड़ी है, अनेक हैं। पिता कहने का अलग मजा है, ज्ञान सॉरी जो है हमारा हर रोज बन के बाप बन के वर्षा टीचर बन के पढ़ाई सदगुरुओं के वरदानों से हर रोज भरपूर कर रहा है। कितना सुंदर बता रहे थे, जो वो कालरा जी की बात बता रहे थे आज क्लास में, कि वो 90 ईयर में भी फ्लाइट से न्यूजीलैंड से यहाँ आना, 14-15 घंटे की फ्लाइट में, कहते हैं बच्चा मेरे साथ है। क्या बड़ी बात है। पिछले बार जो आए उन्होंने कई ऐसे अनुभव भी सुनाए, कितनी कुछ भी हुआ, कोई चीज भी नहीं मिली, तो बाबा को याद किया, तो उससे भी वो हो गया उनका कार्य। तो कहने का भाव ये है कि बाबा को बाबा कहा तो सारे संबंध भी साथ आ गए, बाकी सारी दुनिया गई अलग से। और इसी तरीके से जो है ना अधिकार से कहो, एक मुरली में बाबा ने बताया था कि सामना करने की शक्ति की कमी कहाँ है? जब हम अधिकार को खो देते हैं। अधिकार से बाबा मेरा है, सर्वशक्तिमान मेरा है, सारे ब्रह्मांड का मालिक मेरा है। पर एक बात और है, निरंतर बाबा मेरा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आगे अशोक भाई बालक और मालक का और विस्तार बताएंगे। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। रमेश भाई तो शायद नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और अशोक भाई से है, मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बड़े नशे के साथ बाबा के महावाक्य के, और मेरा पॉइंट तो वाक्य में ही नशे वाला है। संगम युग पर बाबा हमें मालिक भी बना देता है, साथ साथ में बालक बनने की भी जो है इंस्ट्रक्शंस दे देता है। डबल रोल प्ले करना है। मालिक बन लो तो जिम्मेवारी रहती है, बालक बन जाओ तो बेफिक्र बादशाह, सदा डबल लाइट। हम कहते हैं कभी भी कोई कार्य अगर हमारे बड़े होते हैं तो कहते हैं ना, बड़े देख रहे हैं ना, बड़े बैठे हैं अपने आप कर लेंगे, तो बेफिक्र हो गई।
और जब परिवार में जब अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं तो सारी जिम्मेदारी का टोकरा अपने सिर आ जाता है, फिर मालिकपन अनुभव होने लगता है। तो बाबा यहाँ पर ही हमें यही समझा रहा है कि ये जो है रूहानी नशा होना चाहिए मालिकपन का। किस चीज का? कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम धाम निवासी आत्मा हूँ, ये। अब बालकपन का भी नशा होना चाहिए। तो संबंध संपर्क में जब हम आते हैं, कई बार हमें मालिक भी बनना पड़ता है, कई बार बालक भी बनना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, जब परिवार में रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो वहाँ मालिक बन के जो है राय भी देनी पड़ती है, कोई डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। और जब हमारे बड़े होते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं, तो कहते हैं बड़े बैठे ना, जो करेंगे वो हम कर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा ने इस चीज को कई बार मुरली में भी क्लियर किया, यहाँ भी समझा रहे हैं कि इस चीज को समझना है, कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है। यदि बालक की जगह मालिक बनेंगे या मालिक की जगह बालक बन जाएंगे, दोनों स्थिति में हलचल मिलेगी। परिवार में रहते हैं या संबंध संपर्क में आने में भी, कार्य व्यवहार में रहते हुए भी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ काम नहीं करना, तो वहां पर जो है अगर मालिक बन के राय दी, इसका गुह्य रहस्य बाबा ने समझाया। भले मालिक बन के अपनी राय दो, लेकिन अगर सर्वसम्मति से वो बात बन जाती है, आपकी राय नहीं मानी जाती है, तो उस समय मालिक बन जाओ। उस समय मन में ये विचार नहीं से मैंने इतनी अच्छी राय दी थी, मेरी राय मानी नहीं गई, वहां बालक बन जाओ। ठीक है, जो सब संतों की राय में राय, तो उसमें जो है जब हम इस तरह का जो है समय प्रमाण अपने आप को जब बालक स्थिति में ले आएंगे, तो लाइट रहेंगे, नशा बना रहेगा, उड़ते रहेंगे, किसी तरह का बुद्धि पर बोझ नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है बाबा ने हमको ये विधि भी समझा दी कि अपने स्थिति में, कि अपने हलचल से बचने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में कैसे रहना है, तो ये विधि बताइए। तो उस बाबा ने कहा कभी कभी ये मन में विचार आने से मैंने, मेरी बुद्धि बहुत बढ़िया है, मैंने राय बहुत अच्छी दी, मेरी राय फिर भी पता नहीं क्यों नहीं माना जानी। ये जो बार बार जो ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरा बुद्धि में बहुत काम करते हैं, मेरी राय नहीं मानी, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया, ये जो मेरापन है ना, ये विशेषता, ये है देहभान का अहंकार। ये भूल जाते हैं कि ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, देने वाला कौन है? बाप। इसलिए अगर यही हो जाए तो मन में भाव ही ना उठा कि मेरी राय बहुत अच्छी, मेरापन, मैं और मेरापन आए ही ना। बाबा ने हमें यही कहा है कि मालक और बनने का अर्थात मतलब है कि सदा न्यारे और प्यारे रहो। अपने आप को जो है दुनियादारी से न्यारापन महसूस करो, सबके प्रति प्यार भाव हो, ये प्यारे रहने की सीढ़ी है। कभी चढ़ो कभी उतार चढ़ाव है, प्रवृत्ति में रहते हैं, ये दोनों स्थिति आएंगी भी जाएंगी। तो कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ। मालिक बनेंगे तो बोझ की टोकरी सिर पर होगी, और बच्चे बन जाएंगे तो सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई, थैंक यू। परिवार का सबने अपने मंथन खूब अच्छे से बताए। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू परिवार का, बहुत सुंदर महावाक्य थे और संपन्न रजनी बहन ने किए हैं। बाबा का गीत सुनते हैं आज। मीठे बाबा, मीठे बाबा, दिल में बस तुम रहना, सब कुछ छोड़ तुम्हें ही याद करूं, मीठी सैक्रीन बनना। एक अल्फ एक बाबा, यही है मेरी पहचान,
याद की यात्रा में चलते चलते पावन हो मेरी जान। मैं आत्मा हूँ शांति धाम की, ये तन मेरा किरदार। संगम युग में मिला है मुझको पुरुषोत्तम बनने का उपहार। सतयुग की राजधानी पाने श्रीमत लेता जाऊं। बाबा जैसे श्रेष्ठ बनाते वैसे संस्कार भराऊं। नवजीर की चाहत होगी न होगी कोई राय। श्रीमत से बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी सदा विजय की छाया। मीठे बाबा दिल में बस तुम रहना। तमो प्रधान से सतो प्रधान, याद से पावन बनना। एक अल्फा एक बाबा, बाकी सब भूल जाना। बाबा की याद में रहकर मीठी सैक्रीन बन जाना। माया मुझको भूल भुलाए, घड़ी घड़ी भरमाए। फिर भी बाबा पुरुषार्थ करके मन तुम्हीं में लगाए। योग अग्नि में कट उतरेंगे, आत्मा होगी साफ। मन मनाभव का मंत्र यही है, बाबा ही है साथ। ज्ञान रत्नों से झोली भरूं, संशय दूर भगाऊं। देह अभिमान को छोड़ सदा मैं देही अभिमानी बन जाऊं। विनाश काल प्रीत बुद्धि हो, बाबा संग दिल जोड़ूं। शांति धाम और सुख धाम को याद कर दुख धाम से मुंह मोड़ूं। हर आत्मा को राह दिखाऊं, लाइट हाउस बन जाऊं। पावन बनो, बाबा को याद करो, यह संदेश सुनाऊं। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर किरणें मन में भरना। अंतर्मुखता स्वमान की झलक हर पल चेहरे पर रखना। ये अंतिम घड़ी है बाबा, क्षण में तन मिट जाए। प्रीत बुद्धि से याद तुम्हारी हर सांस में बस जाए। पवित्रता ही मेरी महानता, मन भी स्वच्छ बनाऊं। अंश मात्र अपवित्र संकल्प को जड़ से दूर भगाऊं। मैं पूज्य आत्मा, तन मंदिर है, इस स्मृति में रहना। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर सदा पवित्र बनना। मीठे बाबा दिल में बस तुम रहना। सब कुछ छोड़ तुम्हें ही याद करूं। मीठी सैक्रीन बनना। उड़ती कला में उड़ता जाऊं, झमेलों के पर्वत पार। बाबा की श्रीमत संग लेकर जीतू अपना संसार। एक अल्फ एक बाबा, यही रहे अरमान।
में पावन मीठी